श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय के 61वें श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्पणम्। सूत जी महाराज कहते हैं जो यत् स्वकीयम तेजः भवेत् तद भागवते अदधात्। भगवान का जो अपना तेज था उसे तो भागवत में स्थापित कर दिया। भगवान जब जाने लगे, अपने लोक को सिधारने लगे, स्वर्गारोहण करने लगे, इस मृत्युलोक को परित्याग करके, मृत्युलोक का परित्याग करके जाने लगे, तो उन्होंने अपना तेज भागवत में ही स्थापित कर दिया। तिरोधाय अयम श्रीमद्भागवत अर्णवम प्रविष्टः। इस प्रकार तिरोधाय, तिरोहित होकर ये भगवान श्री भागवत रूपी अर्णवम प्रविष्टः। अर्णव होता है समुद्र, तो श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में भगवान तिरोहित होकर उसमें समा गई। अपने तेज को उन्होंने स्थापित कर दिया। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेन इयं सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। हरेः वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते। कहते हैं तेन इयम, इसलिए यह इयम भागवत कथा, सेवनात् इस कथा का सेवन करने से, श्रवणात् श्रवण करने से, पाठात् पाठ करने से, दर्शनात् दर्शन करने से, पाप नाशिनी, यह पाप नष्ट करने वाली भगवान की शक्तियों से समन्वित, भगवान के तेज से समन्वित यह भागवत कथा है। पापनाशिनी, पाप नष्ट करने वाली, हरेह वांगमयी मूर्ति ही, श्री हरि की वाणीमयी मूर्ति है। यह प्रत्यक्षा वर्तते, विद्यमान, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात उपस्थित है, विद्यमान है। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। कहते हैं तेन सप्ताह श्रवणम साधनानि तिरस्कृत्य सर्वेभ्यः अपि अधिकं कृतम्। तेन, इसी कारण, इसी से, इसी महत्व के, इसी रहस्य के कारण इस सप्ताह श्रवण को, इस सप्ताह श्रवण, यह सप्ताह श्रवण भागवत का 7 दिन में सुनना, दूसरे साधनों की उपेक्षा करके, साधनानि तिरस्कृत्य, और जितने साधन हैं दूसरे, उन साधनों को तिरस्कृत करके छोटा कर रहा है। सर्वेभ्यः अपि अधिकम कृतम, सबसे ही अधिक किया गया है। क्या? अयं कलौ धर्मः ईरितः, यह कलयुग का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है सप्ताह श्रवण। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च, काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। कहते हैं दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य च, पाप प्रक्षालनाय च, काम क्रोध जय अर्थम ही अयं कलौ धर्मः ईरितः। कहते हैं दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो देने के लिए तथा काम क्रोध को जीतने के लिए भी
इसे कलयुग में धर्म कहा गया है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् कुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा देवैः अपि, अन्यथा देवताओं के द्वारा भी सुदुस्त्यजा त्यागने में अत्यंत कठिन वैष्णवी माया, भगवान विष्णु की माया कुंभी ही यानी मनुष्यों के लिए कथम कैसे त्यागने योग्य होगी, कथम त्याज्या भवेत् कैसे त्यागी जा सकती है। अतः इसलिए सप्ताह प्रकीर्तितः यह सप्ताह सर्वोत्तम कहा गया है। सूत जी इस प्रकार कहते हुए आगे भी कहते हैं, सूत उवाच एवं नगाः श्रवणो धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीम् तदुच्यते संसृणु सौनकत्वम्। इस प्रकार एवं नग आह श्रवण, इस प्रकार सप्ताह श्रवण, नग यानी सात पर्वत सात होते हैं। एवं नग आह श्रवण उर्धर में ऋषि भी प्रकाश्यमाने तदानीम सभायाम एकम आश्चर्यम समभूत। इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं, इस प्रकार सप्ताह श्रवण रूप महान धर्म को ब्रह्मर्षि सुखदेव जी द्वारा प्रकट किए जाने के उस समय ही सभा में एक आश्चर्य सबके सामने प्रकट हुआ। ततुच्यते शौनकत्वं संसृणु, वह जो आश्चर्य प्रकट हुआ वह शौनक आदि ऋषियों, मैं तुम्हें वह सुनाता हूं, तुम सब उसे सावधान होकर सुनो। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तौ तरुणौ सुतौ गृहीत्वा, उन ज्ञान वैराग्य तरुण पुत्रों को साथ लेकर प्रेम एक रूपा भक्ति ही, एकमात्र प्रेम स्वरूपा जो भक्ति है वह भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ इत्यादि इस प्रकार के भगवान नामों का बार बार उच्चारण करती हुई, इन भगवान नामों को मुहुहु बदंती बार बार बोलती हुई, जप करती हुई सहसा आभि ही आसीत अचानक प्रकट हो गई। ताम चागतां भागवतार्थभूषा सुचारुवेशां ददृशुः सदस्याः। कथं प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। तां च भागवत अर्थभूषां सुचारुवेशाम् आगतां सदस्याः ददृशुः। ताम च उसको तो भागवत के अर्थ का आभूषण पहने अत्यंत सुंदर वेश वाली सुचारु वेशाम, अत्यंत सुंदर वेश वाली को आगताम भक्ति को आई हुई सदस्याः ददृशुः, उन सभी सदस्यों ने, जो जितने लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने उस भक्ति को देखा। मुनीनाम मध्य, तब मुनियों के बीच में, इति तर्कयन्तः इस प्रकार तर्क होने लगे, प्रश्न होने लगे, विचार होने लगे। यं कथम प्रविष्टा, यह कैसे प्रवेश कर गई यहाँ, कथम आगता कैसे आ गई। ऊचुः कुमार वचनम तदानीं
कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। तदानीं कुमारा वचनम ऊचुः। उस समय सनकादि कुमारों ने यह बात कही। इयम अधुना अर्थतः निष्पतिता। यह भक्ति इस समय कथा के अर्थ से प्रकट हो गई, निकल आई। सा ससुता एवं गिरह निशम्य नम्रा सनत कुमारम निजगादो। सासुता, वह पुत्रों के साथ, ससुता अपने पुत्रों के साथ जब वह प्रकट हुई तो एवं गिरा निशम्य, इस प्रकार की वाणी सुन करके कैसी आई, कथम निष्पतिता, कथम प्रविष्टा, कथम आगता इत्यादि वचनों को सुनकर एवं गिरा निशम्य, ऐसी वाणी निशम्य माने सुनकर, नम्रा सनत कुमारम निजगादो, नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वह भक्ति सनत कुमार से कहने लगी, बोली। भक्ति रुवाचो, क्या बोली भक्ति? भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टा कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्म इदं तां गिरमूचिरे ते। भक्ति कहने लगी, कलि प्रविष्टा अपि अद्यैव भवद्भिः कथा रसेन पुष्टा कृता अस्मि। कलयुग के द्वारा नष्ट की हुई, कलि प्रणष्टा, कलयुग के आगमन से या कलयुग के द्वारा नष्ट की हुई होने पर भी, अद्य एव अभी अभी, भवद्भी आप लोगों के द्वारा, कथा रसेन, कथा के रस से, पुष्टा कृता अस्मि, मैं पुष्ट की गई। मुझे आपने बल प्रदान किया, शक्ति प्रदान की इस कथा के माध्यम से। ब्राह्मा विप्रवरो अधुना अहम तु क्वातिष्ठामि। अब सनकादि ऋषियों, यह बताओ इस समय मैं तो कहाँ बैठूं? इदम ब्रुवंतु, यह बतलाइए। तो इस प्रकार से तेताम गिरम ऊंची ऊंची रे, इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं कि तेताम बे सनकादि कुमार उस भक्ति से गिरम ऊंचू रे, यह बात बोले, कुमारा ऊंचू। इस प्रकार से उन्होंने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग भवरोग हंत्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेम एक धर्त्री भवरोग हंत्री सा त्वं च सुधैर्य संश्रया वैष्णव मानसानी निरंतरम तिष्ठस्व। सनकादि ने भक्ति से कहा, कुमारों ने कहा, भक्तों को गोविंद स्वरूप करने वाली, एकमात्र प्रेम धारण करने वाली, संसार रूपी रोग को नष्ट करने वाली, वह तुम भी उत्तम धैर्य के ठीक आश्रय भगवत भक्तों के चित्त में निरंतर निवास करो, वहीं बैठो, वहीं रमण करो। ततो विदोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुम न सकता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। कहते ततः, इससे क्या होगा? इमे कलिजा दोषा, ये कलयुग से उत्पन्न दोष भी लोके संसार में प्रभव, यद्यपि समर्थ है ये कली दोष, लेकिन समर्थ होने पर भी त्वाम दृष्टुम सकता है ना, तुम्हें देखने में समर्थ नहीं होंगे। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, एवं तत् आज्ञावसरे अपि भक्ति ही तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। सूत जी कहते हैं, एवं तत् आज्ञा अवसरे भक्ति ही अपि हरिदास चित्ते निषण्णा, इस प्रकार
उन कुमारों की आज्ञा मिलने के समय ही भक्ति भी उसी समय हरिदास चित्ते भगवत भक्तों के चित्त में निशयनायनी बैठ गई। और कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनाते धन्या निवसति हृदि ऐशा श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनत्थः। सकल भुवन मध्य समस्त लोकों के बीच में ते निर्धनापि धन्या वे निर्धन होने पर भी प्राणी धन्य हैं। येषाम हृदि जिनके हृदय में श्री हरे एका भक्ति ही निवसति श्री हरि की अनन्य भक्ति निवास करती है। हरि ही अपनी निज लोकम सर्वथा विहाय श्री हरि भी अपने धाम को सर्वथा परित्याग कर कर त्याग करके विहाय भक्ति ही सूत्र उपनत्था भक्ति के धागे में बंधे हुए तेषाम हृदय प्रविशति उन हरिदासों के हृदय में प्रवेश करते हैं। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता धर्मैः भुवि भागवत अभिधस्य ब्रह्म आत्मकस्य ते अद्य किम अधिकम महिमानम एवं ब्रूमः। पृथ्वी पर भूवि यानी पृथ्वी पर भागवत अभिधस्य भागवत इस नाम वाले अभिधा यानी इस नाम वाले ब्रह्म आत्मकस्य ब्रह्म स्वरूप की भागवत नाम वाले ब्रह्म स्वरूप की ते अद्य किम अधिकम महिमानम एवं ब्रूमः तुमसे आज क्या अधिक महिमा उसका महात्म्य वर्णन करें। यत् संश्रयात् जिसका आश्रय लेकर निगतिते जिसका प्रवचन करने पर सुवक्ता जिसका उत्तम वक्ता श्रोता श्रोता अपि तथा श्रोता भी कृष्ण समताम लभते इस जिसका आश्रय लेकर चाहे वो प्रवचन करने वाला हो वक्ता हो श्रोता हो पाठक हो श्री कृष्ण का समत्व श्री कृष्ण समताम लभते श्री कृष्ण का समत्व प्राप्त कर लेता है। अन्य धर्म ही अलम अतः अन्य धर्मों से बस करो श्रीमद् भागवत का ही आश्रय लो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण।